अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान रफ़ी गौरी और मेरे साथ हैं आज अब्दुल्ला हबीब। तो हम उनसे बात करेंगे राइटिंग के ऊपर, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र अल्लाह का करम दिल नरम सब अच्छा है। और अब आप बात कर रहे थे राइटिंग के ऊपर। बहुत से लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और उसको मतलब प्रैक्टिकली यूज़ करना नहीं उनको आता है। जो राइटिंग है हमें कैसे हेल्प करती है? बिल्कुल, राइटिंग मेरे ख्याल से बड़ी एक अहम प्रैक्टिस है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का हो या ना हो, या बेशक कोई करियर प्रोफेशनल हो या फिर आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बंदा हो, राइटिंग से बेसिकली आपको क्लैरिटी हासिल होती है। एक प्रोफेसर है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, उनका कहना ये है कि लिखने और सोचने में कोई फ़र्क नहीं। आप जो लिख रहे होते हैं, आप अपने जहन को मजबूर कर रहे होते हैं कि वो सोचें। एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैं। ओके। उनमें से दो सेक्शन में डिवाइड होते लोग, एक जो अपनी हर गोल्स एम्स लिखते थे बाकायदगी से, और एक थे जो बस जहन में रखते थे। जो लिखते रहे ना, 10 साल के बाद उन्हें देखा गया तो वो जो नहीं लिखते थे उनसे 10 गुना ज़्यादा कम। तो राइटिंग से हाँ बेसिकली ये बात है कि आपको क्लैरिटी हासिल होती है। अब ज़रूरी नहीं है करियर वाइज कमाने की हद तक ही, आपको होता है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं उसे अचीव कैसे करूँगा, अगर ये वाला तरीका फेल किया तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हर स्टेप ऑफ द वे पे आपको बड़ी क्लैरिटी हासिल होती है। आपके दिमाग में जो फॉग होती है ना वो हटती जाती है। आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं। अगर इंटरनेट पे चले जाते तो हज़ारों चीज़ें मिल जाती हैं जिनको हम स्क्रॉल करते रहते हैं। हर किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लेके आना और अपने गोल्स लिखना, ये कितने लोग करते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि कितने % लोग करते हैं ज़िंदगी में ये चीज़, और कामयाब कितने होते हैं? मतलब आपका रफली एक्सपीरियंस क्या है? अपने सराउंडिंग्स में कितने लोग होते हैं? सर ये बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वो आप कह लें कि 5% होंगे शायद, अच्छा। एस्टिमेट में लगा रहा हूँ। और वही 5% होंगे जो आगे बढ़ते हैं। उनकी एक क्वालिटी तो ये होगी कि वो अपनी थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, ताकि उन्हें सेंस ऑफ डायरेक्शन क्लियर हो, फिर ही वो उसके पीछे जा सकें। तो जो लोग ये करते हैं वो क्लैरिटी हासिल करते जाते हैं और उन्हें रास्ता साफ होता जाता है, इस पर वो ज़्यादा आसानी से चलते हैं। लेकिन कोई मेरा जैसा इंसान है, उसको राइटिंग का पता ही नहीं है, ये लिखना कितनी ज़रूरी है, तो वो कामयाब भी नहीं हो सकता। लेकिन उसको गाइड कौन करेगा? उसको गाइड कौन करेगा? जी। सर ये तो कुछ चीज़ें तो बंदा तजुर्बे से सीखता है। ये लिख के देखे कुछ अर्सा की क्लैरिटी हासिल हुई, कुछ चीज़ों में आइडियाज़ में ज़्यादा रिफाइनमेंट आई नहीं आई, और कुछ होते हैं किस्मत होती है अगर कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए जो आपको सिखा दे हाथ पकड़ा के। आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जो आपने जब लिखना स्टार्ट किया था, आपका एक्सपीरियंस क्या है राइटिंग को? आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं वक्तन फ़वक्तन लिखता आ रहा हूँ। आप कह लें 16 साल की उम्र, अच्छा। अभी मैं 27 साल की। अच्छा। तो पहले तक मैं लिखता था कि ये काम करना छोड़ना है लाजमी, क्योंकि इससे ये होता है, ये होता है। और फिर मैं जब 5-6 साल पहले की चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी उन चीज़ों से शेप होनी शुरू हुई कि वो कामों से फिर मैं छूट गया, क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी हासिल होगी कि नहीं ये छोड़ना पड़ेगा, इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है। और आप ओवर द ईयर्स आप करते रहे एक चीज़ बार बार, तो आपको क्लैरिटी पे क्लैरिटी हासिल होती रहती है, और आपकी सोच जैसे रिफाइन होती जाती है, आपका रास्ता भी क्लियर होता जाता है। रास्ता क्लियर हो जाए तो चलना आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस पर चलने के लिए, और वो करने के लिए आपको और मज़ीद क्या क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ क्लियर होती है। आपने कहा कि मैंने ये लिखा कि पहले तो मैं नेगेटिव चीज़ें जो ज़िंदगी में नहीं करनी थी वो मैं छोड़ रहा था। कोई पॉजिटिव चीज़ ऐसे हासिल हुई है कि जो आपने लिखी और आपको मिल गई हो? जी बिल्कुल, जैसे नेगेटिव चीज़ों के नुकसानात बंदा लिखता है ये किया, तो इसी तरह पॉजिटिव चीज़ों के लिखता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, उस पर रिफ्लेक्ट बंदा ज़्यादा करता है। कोई एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ बताएं जो आपने लिखी और आपको मिल गई। जो मैंने लिखी हो और वो मुझे मिल हाँ, गई। सर ये BNU का एडमिशन आप दे रहे मास्टर्स का, जी। मैंने ये लिखा कि जैसे परस्यू करनी है फिल्म मेकिंग मास्टर्स। और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये फील किया कि विजुअल मीडिया बहुत अच्छा ज़रिए कोई कम्युनिकेट करने के लिए, कोई आइडिया, कोई विजन। तो ये भी लिखने से ही आया, और इसकी परसूट भी लिखने से आई, और इसके टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी लिखने से आई, उसको स्ट्रक्चर कैसे किया वो भी लिखने से ही आया। थैंक यू सो मच। देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि एक जो लिखना है एक आम बंदे के लिए कितना ज़रूरी है। आप भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं अगर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।